हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नीतीश मोदी के साथ लालू पहुंच गए जेल। पासवान का एनडीए में नहीं हो पा रहा मेल। चुनाव ऐलान के बाद बिहार का पहला ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से। तो देखिए 3 चरण में ये चुनाव होना है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने टेबल बनाकर आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को, तीसरा चरण 7 नवंबर को और नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को। यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये साफ हो जाएगा 10 नवंबर को कि ऊंट इस बार बिहार की सियासत में किस करवट बैठा है। तमाम मेरे सहयोगी भी फील्ड में मौजूद है। पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला का मैं पहले रुख कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक समय वो भी था कि जब नीतीश कुमार को मोदी की तस्वीर से राजनीतिक नफरत थी, लेकिन आज उन्हीं मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। मोदी के नाम पर वोट जरूर मांगा जा रहा है, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं है बिहार में। देखिए, मोदी जी की स्वीकार्यता तो बढ़ी, ये आप ही स्वीकार रही हैं। तो इसका सीधा अर्थ है आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में होगा और आदरणीय नीतीश कुमार रूप से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है विकासवाद पर। बीजेपी की मजबूरी थी नीतीश कुमार को मानना, क्योंकि कोशिश तो पिछले दिनों में तमाम की गई बीजेपी की तरफ से। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आप उसका किसी तरह का नहीं, आप विश्लेषण करने के लिए मुक्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अविस्मरणीय है और कोई इसको भुला नहीं सकता। ठीक है, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन आप तो मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरजेडी सामने आ रही है, बीजेपी सामने आ रही है, जेडीयू सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस गायब है। हमें ऐसी अपेक्षा थी आपसे, हमें आप लोगों से ऐसी अपेक्षा थी कि कांग्रेस गायब है और आप अपना एजेंडे पे और अपने लक्ष्य पे चल रही हैं। आपको आपका लक्ष्य और आपका एजेंडा मुबारक हो। आप फील्ड में मौजूद हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं। मेरे रिपोर्टर मौजूद है फील्ड में। जनता से वो तो है, उसमें कहा आपका रिपोर्टर फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन आपको हम लोग नहीं दिख रहे हैं, तो हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको अपना मुबारक हो, गोदी मीडियागिरी मुबारक हो, ये गोदियापा आपको मुबारक हो। यही तो आपकी समस्या है। सवाल मैंने प्रेम शुक्ला जी से भी पूछा कि मोदी की तस्वीर पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। लेकिन आपने एजेंडा बना लिया है कि आपको मीडिया को कोसना है, अपनी असफलता का ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ना है। आप अपना बयान सुन लें दोबारा। आपने कहा आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे, आपने अपना जजमेंट सुना दिया। आप किस तरह से बायस है उस पर आप नहीं जा रही हैं। चलिए आप जवाब दे दीजिए, आप अपनी तैयारियां बता दीजिए। आप छोड़िए मेरी बात को, आप अपना जवाब दे दीजिए। क्या तैयारियां चुनाव को लेकर? हमारी पूरी चिराग पासवान आ रहे हैं क्या महागठबंधन में? चुनाव में अब उनकी इच्छा, आएंगे तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है वो इस सरकार को दोबारा सत्ता से हटा करके सत्ता में आने जा रही है, क्योंकि ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, देश और बिहार को और पूरे हर जगह बर्बाद किया, सब कुछ लुटा दिया इसने। एक एक करके जब आप गिनाना शुरू करेंगे, आज बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई और बिहार में कोई, बिहार के 5 साल के सरकार के क्रियाकलापों का कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास उपलब्धि नहीं है। वो कहीं सुशांत पे, कहीं किसी और। अखिलेश जी फायदा उठाइए। आप आओ ना बिहार। आरजेडी के 15 साल पे भ्रष्टाचार का आरोप है, नीतीश सरकार ने कुछ किया नहीं, तो क्यों नहीं कांग्रेस फायदा उठा पा रही है? क्यों नहीं आप और तेजस्वी जो है इस पूरी परिस्थिति का फायदा उठा पा रहे हैं? मेरे साथ निधि श्री झा जुड़ी हुई है। निधि श्री झा, अखिलेश जी मुझसे बहुत नाराज हो गए जब मैंने उनसे ये कह दिया कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है जमीन पर। असलियत बता दीजिए हमारे दर्शकों को।
अखिलेश जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला होता है तो एक दिन पहले जो है रणदीप सुरजेवाला बिहार आते हैं और कहते हैं कि हमारी जो महागठबंधन है वो मजबूत है, जबकि एक भी कार्यकर्ता जमीन पर नजर नहीं आ रहे। अगर हम सड़कों पर जाएंगे या बातचीत भी करते तो आरजेडी जो है वो आगे आती है, आरजेडी का चेहरा जो है वो आगे आता है, लेकिन कहीं भी इस पूरे चुनाव की जो हलचल है इसमें कहीं भी कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शोर एकदम दफ्तर के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बताइए अखिलेश जी, छोटा सा जवाब फिर मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगी। छोटा सा जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, अब तो ये फील्ड से रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं ना। हाँ, हमने पहले भी आपसे बताया कि आपको जो अपना एजेंडा चलाना हो चलाते रहो, हम राजनीतिक दल हैं। करते हैं अब आपने कहा तो सुनिए, सुनने का भी मादा रखिए। जब आप हमें बता रहे हो हम जमीन पे कहीं नहीं है तो हम आपकी आंख नहीं खोल सकते, क्योंकि जब पट्टी आप बांध कर रखोगे तो हम दिखा नहीं सकते। हमें जनता को दिखाना है और परिणाम जब आएंगे तो देख लीजिएगा। इसी तरह से बिहार में मेरी हाथ जोड़ के विनम्र आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल मेरी आंख खोलने का प्रयास ना करें। आप सिर्फ चुनाव में अपनी जी जान झोंकें और एक मजबूत टक्कर तो दें कम से कम। चलिए प्रेम शुक्ला जी, अरे सर मजबूत टक्कर तो दीजिए, हमें भी कुछ मजा आए चुनाव कवर करने में। चलिए प्रेम शुक्ला जी, चिराग पासवान, प्रेम शुक्ला जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी क्या आ गए कि चिराग पासवान को आप लोग दुत्कारने लगे? रामविलास पासवान की पुरानी दोस्ती को आप से मुकर रहे हैं आप? कोई नहीं मुकर रहा है। मुझे लगता है कि एलजेपी एनडीए में है, कोई भी जो है चिराग पासवान जी को, आदरणीय रामविलास पासवान जी को कोई नकार नहीं रहा है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए, आरजेडी के नेता। मृत्युंजय जी, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी अभी आए थे, वो कह रहे थे नीतीश के लिए तो कोई चुनौती है ही नहीं। नहीं, ये लोग तो कहेंगे क्योंकि 15 वर्षों से इन्होंने सत्ता का मलाई खाया है बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करके। अब बिहार की जनता है तैयार और बनाएगी तेजस्वी की सरकार, क्योंकि युवाओं की ज्यादा संख्या आपको भी पता है बिहार में, और नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी की मार से परेशान है, किसान बदहाल है, बिहार में हाहाकार है, बाढ़ की बदहाली आप रोज आए दिन देख रहे होंगे। इसके बाद भी इनकी भूख सत्ता की। क्या किसान बिल का फायदा उठाने जा रहे हैं आप फील्ड में इस चुनाव का? आप बीजेपी का ये दावा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं, झूठ फैला रही हैं एमएसपी के नाम पर, मंडी बंद होने के नाम पर। आज जो देशव्यापी बंद चल रहा है उसमें आरजेडी साथ दे रही है किसान यूनियन का। क्या ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश आपकी? ये मुद्दा है हमारा, तो ये यूएसपी है, इसी की तो लड़ाई है, नौजवानों की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की। चिराग पासवान से क्या डील हो रही है? बिहार की जनता जो है वो तैयार है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदें जो है रिक्त पड़ी रह गई, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित रही, उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का
और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू दोनों है, आपके लिए आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है? देखिए, गठबंधन में एनडीए है और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीध है वो बीजेपी के साथ। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। गठबंधन 2015 में जो हुआ था, हम लोग चुनाव जीत करके आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया, जनता जिन्होंने जनादेश दिया था महागठबंधन को, वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, आप देखेंगे सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, 60 महा घोटाले बिहार में हुए, लगभग अरबों खरबों रुपया का लूट हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता पे या किसी भी मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं हुई? ये नीतीश कुमार जी क्योंकि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। हाँ, बीजेपी में है, डर और लालच के कारण इन्होंने पलटी मारी थी, लेकिन जनता बिहार की जागरूक है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है, एक एक चाल को ये पहचानती है। एजेंडा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने जो चौपट करने का काम किया, चाहे सरकारी कर्मचारियों पर लाठी इन्होंने ताबड़तोड़ जो किया है। आप बताइए, कोरोना महामारी में बाढ़ के वक्त 140 दिनों से ये गायब रहे, अब तक नहीं निकल पा रहे। तो नीतीश जी की विदाई तय है। एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारेगी और इस बार हमारी जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसकी सरकार बनना तय है। ये जनता ने मूड बना लिया। सर, आपके विरोधी जो है वो सवाल कर रहे हैं कि तो तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, जेडीयू से तो कोई लड़ाई है ही नहीं, हमारी तो लड़ाई बीजेपी से है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, तेजस्वी के लिए जेडीयू से तो कोई मुकाबला है ही नहीं, वो तो बीजेपी से लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल यहाँ मुकाबले में ही तेजस्वी यादव नहीं, ये एक तरफा चुनाव है और 220 से आगे हम जा रहे हैं। 243 विधानसभा क्षेत्रों में देख लीजिए, 223 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों वाले और उससे बड़े परिणाम की तरफ हम बढ़ते दिख रहे हैं। तो आप समझ सकती है, एक तरफा चुनाव है। और तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने वो विकल्प नहीं हो पाएंगे। उनका गठबंधन पहले ही चरमरा गया। एक दल ने पहले साथ छोड़ा, दूसरे दल ने संकेत दे दिया बहुत जल्द उसका भी ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का निरंतर पलायन जारी। कुल मिलाकर के ये चुनाव राजद के लिए 2010 से भी बुरे परिणाम के साथ आने वाला। राजीव रंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो आप चिराग पासवान, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, मुझे पता भी नहीं है। दूसरी तरफ आप राजद पर निशाना साध रहे हैं कि उनके साथ सभी दल टूटने को तैयार खड़े हुए हैं। आपके साथ भी तो चिराग पासवान की स्थिति साफ नहीं है, आप भी तो अड़े हुए हैं ना कि चिराग पासवान नहीं चाहिए क्योंकि जीतन राम मांझी आपको मिल चुके हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस अलायंस के जीतने के आसार ज्यादा हो गए हैं। गठबंधन में शामिल दलों को ज्यादा सीटों पर लड़ने की इच्छा होती है, यह स्वाभाविक नहीं है। अंततः 2019 के चुनाव को लेकर के जो अलग अलग घटक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उनको आर्काइव में देखिए। और एक बार जब अनाउंसमेंट हो गया, साझा ऐलान हो गया, उसके बाद सभी दल मिलकर लड़े और 40 में 39 हम जीते। उस जीत को दोहराने की स्थिति में हम हैं, इसलिए कि बिहार की जनता एक बड़ी जीत के लिए आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। और जमीनी हालात ये है कि तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं कोई रहना चाहता, ये समझना बहुत जरूरी। लोग जानते हैं कि चुनाव जीत कर आना तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? चिराग पासवान से क्यों इतने एलर्जिक हो रहे हैं नीतीश कुमार? रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, ये भी नहीं पता, क्यों नहीं पता? देखिए, पुराने मैंने वो बयान देखा नहीं, मैंने वो बयान नहीं देखा है। और राजनीतिक तौर पर व्यस्तता के दरमियान ऐसी बातें होती हैं।
अंततः रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता हैं, बिहार के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे रहे हैं, आज भी। हम उनके सकुशल जल्द से जल्द सक्रिय राजनीति में वापसी की उम्मीद करते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो भी आपको चुनाव के टिकटों को लेकर के जो बातें आपको सामने देख रही है, साझा ऐलान होने दीजिए। एनडीए में घटक दल बढ़े हैं और आगे भी एक आध बढ़ेंगे। राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों को सोचना है कि उनके अलायंस का क्या हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि एक बार बहुत जल्द राजनीतिक सक्रियता दिखाई देगी हमारी और रामविलास पासवान जी की। इसका मतलब चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर मैं सही अर्थ निकाल रही हूँ। छोटा सा जवाब दे दीजिए बस, हाँ या ना में। देखिए हमारा जो स्वरूप है वो बरकरार रहेगा, इसमें कुछ इजाफा ही हो। चलिए ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, मृत्युंजय जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज शाम 5 बजे सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम एबीपी न्यूज पर आपके लिए लेकर आएंगे कि ऊंट बिहार में किस करवट बैठने जा रहा है। 5 साल बाद बिहार में पलट चुका है खेल। नीतीश मोदी के साथ लालू पहुंच गए जेल। पासवान का एनडीए में नहीं हो पा रहा मेल। चुनाव ऐलान के बाद बिहार का पहला ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से। तो चलिए, तमाम नेता मेरे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी का मैं रुख करूंगी। इससे पहले प्रेम शुक्ला जी, अगर जेडीयू अपने खाते से चिराग पासवान को सीट देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या बीजेपी अपने खाते में से देने जा रही है सीटें? देखिए, जेडीयू, एलजेपी ये सब हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंग हैं। सीटों के बंटवारे का हमारे पास देखिए सबसे लंबा अनुभव गठबंधन चलाने का अगर किसी के पास है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने पाएगी। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 243 में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। ठीक है मृत्युंजय जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मामला सुलट गया है या चिराग पासवान के स्वागत की तैयारियां कर ली हैं, रेड कारपेट बिछा दिया है आरजेडी ने? देखिए, ये तेजस्वी यादव जी की ओर आ रहा। उपेंद्र कुशवाहा जी को अपमानित होना पड़ा था एनडीए, सम्मान वहां हुआ है तो हम लोगों ने इस सम्मान को में हमारा दोष नहीं है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, त्याग पत्र देके आए, हम लोगों ने 5 सीट उनको दिया। यहाँ तो हमारे पास नेता है, नीति है, नियत साफ है और बिहार की जनता तैयार है इस बात तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने के लिए। आप देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी की मार हो, चाहे किसान की बदहाली हो। बिहार में आज 2 पोस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की लगी हुई है और इसी पोस्टर को लेकर के 5 वर्ष पहले क्या बवाल हुआ था। काले का थाली आगे से खींच लिया गया था, नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सामने। तो मतलब आप पुराना अपमान याद दिला के उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के लब्बो-लुबान ये है। राजीव रंजन जी, देखिए, बीती बातों को विसरने का वक्त है। आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है और बिहार ने 15 वर्षों में जो इतिहास रचा है, 2 परफॉर्मेंस दुनिया के बेहतरीन राजनीतिक सितारे आज अलायंस में है। तो इस पर राजद को क्या परेशानी है? राजद को तो गिनती के दिन अपने काट लेने चाहिए। वंशवाद की बुनियाद पर खड़ी पार्टियों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है राजीव रंजन जी, 2015 याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे मोदी जी के भाषण थे वो आप भी जानते हैं और जो नीतीश कुमार कहते थे, आपको तो मोदी जी की तस्वीर से भी राजनीतिक नफरत थी और अब आप उसी मोदी की तस्वीर पर वोट मांग रहे हैं और शायद यही सियासत है। दुनिया आज नरेंद्र मोदी जी को कहीं न कहीं स्वीकार करती है, पसंद करती है। हिंदुस्तान में एक ऐसे लोकप्रिय राजनेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है जिन्होंने 5-6 वर्षों में जो तस्वीर बदली वो शायद इसके पहले के हुक्मरान नहीं कर पाए और बिहार भी परफॉर्मर के भरोसे ही 15 वर्षों तक चला।
तो आज अगर दो परफॉर्मेंस एक जगह है तो राजद जिसका अतीत क्या है, राजद के सुप्रीमो जेल की सलाखों के पीछे राजीव रंजन जी, और इसको मौका झारखंड परस्ती भी कहते के हैं। सुन लीजिए सर, इसको मौका परस्ती भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए आप चुनाव विरोधी लहर, जेडीयू विरोधी लहर का ना आपको नुकसान ना हो जाए, इसलिए आप मोदी की लोकप्रियता को कैश करना चाहते हैं। सीधे सीधे खुल के कहिए ना सर, जब सियासत कर रहे हैं तो खुल के कीजिए ना, लाग लपेट क्यों? ये नहीं कर पाएंगे। जो जनता कह रही है बिहार में राजद जैसी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं। जनता ने मन से निर्वाचित किया है, दिल से निर्वाचित किया। 22 एमएलए की पार्टी नीतीश जी से मिलने के पहले ये हो चुके थे, उससे भी बुरी स्थिति में इनको जाना है। लालू जी की विरासत से जब जनता डरती थी तब तक तो बात थी, लेकिन लालू जी की विरासत से उनके बेटे डर है। अब समझ लीजिए कि उनकी तस्वीर नहीं लगाएंगे और ये हम पर जब प्रहार करेंगे तो हम इनको याद करेंगे, तो जनता क्या भूल पाएगी कि लालू जी के ही सुपुत्र है तेजस्वी जी का खोखा क्या किया। राजीव रंजन जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, किन मुद्दों पर संघर्ष, राजीव रंजन जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए आप मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है। दिबांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिबांग मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर। मुझे दिबांग को लाने दीजिए। राजीव रंजन जी दिबांग वरिष्ठ सहयोगी है मेरे, उनको सुन लेते हैं। दिबांग, क्या लग रहा है, ये मौका परस्ती है कि नहीं है कि जिस मोदी की तस्वीर से राजनीतिक नफरत थी नीतीश कुमार को, आज उसी मोदी की तस्वीर पर वोट मांग रहे हैं वो बिहार में? ये तो बात है ही, ये वहाँ की राजनीति का चरित्र है ही। आप एक साथ लड़के चुनाव लड़ते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं मझधार में, दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये तो वहां पर इसकी बड़ी आलोचना भी हुई। क्या इनसे पूछना चाहिए जेडीयू से, क्या ये मानते हैं कि जो पहले इन्होंने स्टैंड लिया था वो इनकी गलती थी, इनके नेता की गलती थी? मेरे ख्याल से इसका वो सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे। आरजेडी से भी सवाल प्रवक्ता से यही है कि क्या कुशवाहा जो कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उससे वो सहमत हो गए कुशवाहा की अब कौन मुख्यमंत्री होंगे? मेरे ख्याल से दोनों से यही सवाल ले लेती हूँ। तो दिबांग ने मृत्युंजय बड़ा सवाल उठाया है, उपेंद्र कुशवाहा की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, क्या आप सहमत हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव ही होंगे। जनता की पसंद है तेजस्वी यादव जी। उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं जाना है तो बहाना बना रहे हैं। मांझी जी का कोऑर्डिनेशन बहाना था, जाना जेडीयू में था। मुख्यमंत्री तो जनता के पसंद से होगा, जनता की चाहत रखी है जो वही होगा। सबसे बड़े दल के नेता आज तेजस्वी यादव जी सदन में है, नेता विरोधी दल है। इस बात तो जैसे नहीं कर सकते। आप टूट करवाना चाहते हैं क्या गठबंधन में? आप तय करके आए हैं कि टूट करवाना है गठबंधन में, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं? नहीं, गठबंधन में कहाँ कोई फूट होने वाली है। गठबंधन तो चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो इसका मतलब आप टूट के लिए तैयार हैं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं जाना है, उनकी अंतरात्मा जग गई है। देखिए, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करे, ब्लैकमेलिंग करे, ये भी तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चलिए राजीव रंजन जी, 5 सीट दिया था लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले राजीव रंजन जी, जैसा कि दिबांग जी ने आपसे यही कहा, मैं भी आपसे उसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि उस समय मोदी से राजनीतिक नफरत और लालू से मोहब्बत, आज मोदी से मोहब्बत, लालू से नफरत, क्या उस समय गलती थी वो फैसला आपका? देखिए, एक बात देख लीजिए, 2 दशक से ज्यादा एनडीए के साथ हमारा रिश्ता है और एक छोटे कालखंड में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से बाहर आकर राज्य के साथ चुनाव लड़ने का फैसला है। मैं राजीव रंजन जी आपको रोज रोक रही हूँ। तेजस्वी यादव जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। निश्चित है, क्योंकि जनता ने मूड बनाया है। जो मजदूरों को इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया लॉकडाउन में, जो पैरों में इन लोगों ने छाले देने का काम किया, 1500 किलोमीटर चलाया, और यहाँ आते तो इनकी सरकार ने चिट्ठी लिखी कि भाई मजदूर जो आएगा वो अपराध करेगा। जो व्यवहार इन्होंने मजदूरों के साथ किया, जो कि अपने थे, जो बाढ़ पीड़ितों के साथ किया, 140 दिन तक नीतीश कुमार गायब रहे। अब तक केंद्र की टीम ने ही आकर के जायजा ली है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ, क्या क्या क्षति हुआ, अब तक कोई तय नहीं है। जितने बाढ़ पीड़ित हैं,
मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिलते हैं। महामारी में क्या व्यवस्था रही, पूरा पोल जो है चिकित्सा व्यवस्था का, अस्पतालों का, बिहार का, वो खुल चुका है। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे किसान की बदहाली को लेकर के हो, आय दुगुना की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, 46.6 बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हाई नीतीश कुमार जी के राज में हुआ। नौकरियां 4.5 लाख पदे सरकारी केवल वो रिक्त हैं, इनको नहीं भरा गया, बल्कि जितने सरकारी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज कराया गया। एग्जाम जो है समय पे नहीं होता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने बदहाल कर दिया। हर 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, हर 5 घंटे पे एक मर्डर होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लें, हम लोग भी 2015 में सत्ता में थे, 18 महीना सरकार में रहे, और आंकड़ा निकाल लीजिए उसके बाद एनडीए का। ये मेरा एजेंसी नहीं, एनसीआरबी केंद्र की एजेंसी है। उसमें साफ पता चल जाता है कि नीतीश जी का जो राज है वो राक्षस राज है, जहां पप्पू पांडे जैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। हिम्मत नहीं होती उनकी गिरफ्तारी करने का। इसी राज्य में नीतीश कुमार जी भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार के, जहां 60 घोटाले, महा घोटाले हुए, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हुआ, लेकिन एक अधिकारी पर, एक मंत्री पर कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संरक्षण देने का काम करते हैं। पलायन, गरीबी, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी को बात नहीं करना, किसान पे बात नहीं करना, बेरोजगारी पे बात नहीं करना। इसलिए ये तय है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया, और जो इन्होंने जनादेश का अपमानित करने का काम किया था, जो महागठबंधन को इन्होंने ठगने का काम किया, वोट लेकर के राज कर रहे हैं, जिनको अगुवाई में बिहार के लिए काम किया गया है। आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हैं, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, और पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है। जितना गंगा नदी पर पुल की घोषणा हुई है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे की घोषणा हुई है, जो नमामि गंगे में जो काम किया गया है, आपने देखा होगा अभी मेरे विभाग ने बिहार के 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जाने का निर्णय किया है सीएससी के माध्यम से। तो ये काम जनता देख रही है। तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर बिहार का विकास करें, और विशेष रूप से बिहार की जनता देश के राष्ट्र के मुद्दों पर भी विश्वास करती है। आज जब चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ अगर भारत की संप्रभुता का समर्थन करने की बात होती है, तो आपने देखा है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितनी हिम्मत से वो साहस दिया है देश को। चाहे वो धारा 370 का विषय हो, बाकी हो, तो बिहार की जनता इन सबों को देखती है। तो राष्ट्र के विकास के मुद्दे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे, और इसके साथ बिहार के विकास का जो काम एनडीए का रहा है, और जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की चिंता की है विकास की, ये सब जनता के सामने है। और हमें पूरा विश्वास है कि 10 नवंबर को पुनः एनडीए की भारी विजय होगी और बिहार के विकास का क्रम जारी रहेगा। मैं चुनाव आयोग का बहुत धन्यवाद करता हूं। हां, कोरोना काल है, लेकिन इस कोरोना काल में भी बिहार के हमारे मतदाता बंधु भगिनी पूरे चुनौती में भी अवसर ढूंढेंगे, क्योंकि बिहार का विकास भी जरूरी है। रविशंकर प्रसाद सांसद हैं पटना साहिब सीट से, साफ साफ उनका ये कहना कि एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी भी जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मैं राजीव रंजन जी आपके पास आना चाहूंगी, आपकी बात मुझे काटनी पड़ी थी, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे थे, आपने सुना भी होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर वो बड़ा गंभीर सवाल नीतीश कुमार सरकार से पूछ रहे हैं। आपके विधायक जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता विरोध कर कर उनको भगा दे रही है, उसके बाद भी आपका दावा ये कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें कोई चुनौती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ सवालों का, आप अगर मुझे 45-50 सेकंड दे देंगी तो मैं बिंदुवार बोल लीजिए फिर एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया है अभी तेजस्वी। आज प्रति लाख व्यक्तियों के जो संज्ञेय अपराध के मामले हैं, बिहार 23वें नंबर पर। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में हम 29वें नंबर, बलात्कार के मामले में 33वें नंबर पर है। एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने होंगे, उनको आप देख सकते हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था को लेकर के उनके जो दावे हैं, मैं अब फिर कहेंगे आप 15 साल की बात करें,
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, उस दौर को याद करके लोग सिहर जाते हैं, लोग सदमे में चले जाते हैं। सर, सिहर आज जो एक तस्वीरों बड़ा को देखकर बदलाव ही जाते हैं वो जब जनता पूरा महसूस बिहार करती डूब रहा है और तभी नीतीश शायद कुमार इलाकों में हर नहीं चुनाव दिखाई में दे रहे। लगातार सिर्फ जनाधार हलवाई नीतीश कुमार सर्वेक्षण जी कर के कर लगता है कि काम गठबंधन पूरा को हो मिलता गया। रहा। खाने को रोटी नहीं मिल रही है बिहार में। आपके पटना जो आपकी राजधानी है उसमें पानी भर जाता है घरों के अंदर। चमकी बुखार से आपके यहाँ 100 बच्चे मर जाते हैं। किस विकास को गिनवा रहे हैं आप, राजीव रंजन जी? देखिए, चमकी से अब इस बार जब कोरोना के मामले सामने आए तो जो तैयारियां हमारी थी चमकी से, इस बार बच्चे उस तरह से संक्रमित नहीं, उस तरह की मौतें भी ईश्वर की असीम कृपा थी, उस तरह की मौतें नहीं। मासूम बच्चों की मौत का अफसोस हम लोगों को भी है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं और जल जमाव जब मैं मुंबई में देखता हूं दूसरे की गलती तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हम गलती को नहीं छुपा सकते हैं। इतने पूर्वाग्रही होते हैं कि पटना की छोटी छोटी चीजें हमें नहीं दिखती है। ये छोटी छोटी चीजें सड़कें बनी, जिस तरह से हफ्ते भर पानी भरा रहा आपकी राजधानी में, आपकी ड्रेनेज व्यवस्था इतनी खराब है। अभी तक तो आप लालू यादव के भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब तो 15 साल का शासन नीतीश कुमार का रहा है। अखिलेश प्रताप जी, आऊंगी राजीव, आऊंगी। अखिलेश प्रताप जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा किसान बिल ही होने वाला है आरजेडी और कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए? निश्चित रूप से किसान, नौजवान और रोजगार और भ्रष्टाचार ये बिहार के बहुत बड़े मुद्दे होंगे। सिर्फ सब जवाब दिखाया गया, झूठ बोला गया है, पुलों को बहाते लोगों ने देखा है, सड़कों को बहाते लोगों ने देखा है। किस तरह से बिहार में की माली हालत बिगड़ते लोगों ने देखा है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त होते लोगों ने देखा है, और ये भी देखा है कि 100 लाख करोड़ रुपए मोदी जी की घोषणा का एक जबानी जमा खर्च उड़ते देखा है, और अभी तमाम घोषणाएं तो मोदी जी ने की उसको सिर्फ हवा ही देखा है। इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है बिहार की जनता ने, क्योंकि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, डबल इंजन की होते हुए लूटने में डबल इंजन काम करता है। आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के लोग जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है वहाँ पर उसको छोटी छोटी बातें करते हैं। ठीक है। और जो मुद्दे 5 साल सत्ता में है आप, वो सत्ता की बात नहीं करते हैं, अपने उपलब्धियों की बात नहीं करते हैं, ईरान तुरान की बात करेंगे। लोग गिना रहे हैं मुद्दे को कि हमने भटकाने ये की किया, कोशिश हमारे करते हैं। अंतर। अरे जमीन पर उतरिए ना, मुद्दे को वो भटका रहे हैं तो आप जमीन पर उतरिए। प्रेम शुक्ला जी के पास मैं आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत देर से मैं आ नहीं पाई हूँ आपके पास। छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं पूर्वी भारत का विकास होगा तब भारत का विकास होगा। 6 साल से तो आप भी मोदी जी सत्ता में बैठे हैं और नीतीश कुमार के साथ आपकी मित्रता पुरानी है। क्यों नहीं बिहार का वो विकास हो पाया जिस विकास की आप बात कर रहे हैं? छोटा सा जवाब। आप देख लीजिए ना, बिहार के विकास में यूपीए का 2004 से 2014 का शासनकाल और 2004 से 2020 का शासनकाल देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कोसी रेल सेतु परियोजना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय स्टार्ट हुई, 10 वर्षों में उसको रोक के रख दिया गया। जब मोदी जी की सरकार आई, आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम किया है। सड़कों का आप देख लीजिए, सड़कों का जिस तरह का 15 वर्षों का जो दशा थी और आज की जो दशा है बिहार में, आप जिस बात 9वीं फेल आदमी शिक्षा पर भाषण दे रहा है, इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? 9वीं फेल तेजस्वी यादव कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे भाई, आप अपने पिताजी के कार्यकाल में कम से कम खुद ही ठीक से पढ़ लिए होते, वो भी पढ़ने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, देखिए अभी सिर्फ चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और सियासी घमासान शुरू हो चुका है, स्टूडियो में भी और जमीन पर भी।